को तमाम इंडिया को हैप्पी रिपब्लिक डे। जी बिल्कुल, आज हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया ने 76 रिपब्लिक डे मनाया। और अब कंप्यूटर के चैनल देखें, पाकिस्तानी टीचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी टीचर से पढ़ के आए हैं, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे। लेकिन अगर वो यहाँ पर है ना, लेकिन इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर्स यहाँ पर है। पॉइंट ये है, उन्हें पता है कंप्यूटर साइंस की वैल्यू। उधर जो चंद्रा बच्चा होता है ना, वो कहीं और फील्ड में जाता है। जो मेन पर्सन होता है, दिमाग वाला होता है, उसे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में होता है। जबरदस्त ना। पाक वुमेन। अब बात कर लेते हैं कुछ भारत की जहरियत के हवाले से। 26 जनवरी जो भारत के हिसाब से रिपब्लिक डे बनाया जाता है, यानी कि जब उनका आइन एक हतमी शक्ल में आया था और फिर उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हुआ। भारत ने अपने 76 रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखने वाली फिरदौसा बशीर को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी अभी अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इसमें अलग अलग राज्यों की झांकी निकाली गई थी, जिसमें भारत की तरक्की को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया था। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम दोनों साथ में आज़ाद हुए थे और आज हम कहाँ हैं और इंडिया कहाँ पहुँच गया है। आज वह खुद ही इंडिया की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन इंडिया की तारीफ़ पर वो क्या कह रहे हैं। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। या पाकिस्तान की यूथ की बात करें, इंडिया की यूथ की बात करें या ओवरऑल लोगों की बात करें, वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है। हमारी इकॉनमी क्यों नहीं ग्रो कर रही? उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2047 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या वजह है? सर, जहाँ तक बात की जाए यूथ की, यूथ अगर कुछ करना चाहती है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर एक पर्सन है, जब तक आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ना, वो पर्सन ग्रो नहीं कर सकता। सिर्फ एक पर्सन नहीं, अगर आप कोई भी चीज़ देखें ना, अगर आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं, जब तक आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ना, इट कांट बी ग्रो। ठीक है, आपकी फील्ड की बात करता हूँ। ये जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में उस तरीके से सपोर्ट किया जाता है जैसे इंडिया में किया जाता है? सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मैं पाकिस्तान को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की, हर बंदे ने कहा छोड़, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स, इवन मेरी फैमिली, नो वन स्पोर्ट्स में, किसी ने सपोर्ट नहीं किया और आज तक नहीं करते। मैं खर्चा करता हूँ इस पे, जो भी करता हूँ, घूमने फिरने आया, जो भी व्लॉग्स के लिए, सब कुछ मैं अपने दम पे कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मेरी फैमिली ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन ये उनका ज़हन ही नहीं, उनका माइंडसेट नहीं। वो कहते हैं फजूल टाइम है, बट वो ये नहीं जानते एक डॉक्टर उतना नहीं कमा सकता, एक इंजीनियर उतना नहीं कमा सकता जितना मैं इस चीज़ से कमा सकता हूँ। इसी बात पे आने लगा था कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कितनी हम अर्निंग ला सकते हैं पाकिस्तान में, कितना हम कमा सकते हैं, मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सर, आप दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज देख लें, इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो करी, जैसे कि आपने खुद कहा। और इंडिया के यूट्यूबर्स, दुनिया के माने जाने यूट्यूबर्स माने जाते हैं। ठीक है, दुनिया का जो सा मर्जी यूट्यूब इवेंट उठा के देख लें, वो ऑर्गेनाइज इंडिया ही करता है। हालांकि यूट्यूब एक दो बड़ा यूट्यूबर इंडिया का बताएं आपका। इंडिया का कैरी मिनाटी को मैं देखता हूँ, सूरज जोशी व्लॉग्स, उनके व्लॉगिंग में देखता हूँ। पाकिस्तान में मास अफ दे रहा है डकी भाई, जो कि पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान की 20 मिलियन आबादी है, उसमें से 5 मिलियन बंदा जो है डकी भाई को फॉलो कर रहा है, यानी 1/4 ऑफ द कंट्री फॉलो कर रहा है। क्या चीज़ है? वो बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, जस्ट डेली व्लॉगिंग कर रहा है। सिंपल, हेलो जी, ये मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यही चीज़ है। अवाम देखती है, पसंद करती है, और इस चीज़ पे इतना ज़्यादा पैसा, एक फील्ड आपको पैसा दे रही है। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ। एजुकेशनल, आप साथ मतलब स्टूडेंट भी हैं, एजुकेशनल कंटेंट की बात करें तो पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहा है कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कोई एजुकेशनल कंटेंट भी बना रहा है पाकिस्तान के की यूथ को एजुकेट करने के इस बात को ना मैं जस्ट इतनी बार से डिफाइन करूंगा, हम पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं, हमारी तैयारी नहीं होती इतनी अच्छी जो एक रात पहले यूट्यूब से पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर समअप होती है। कौन से चैनल से पढ़ते हैं? इंडियन चैनल से, पाकिस्तानी चैनल? सर, अगर देखा जाए मुख्तलिफ कंटेंट्स है। अगर मैथ्स देखा जाए ना, तो मैथ्स आप इंडिया का पढ़ेंगे कुछ समझ जाए, क्योंकि वो जीरो को जीरो जीरो बोल रहे थे, आपका दिमाग घूम जाता है। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड के बात देखें, क्योंकि आगे दौर आने वाला जो फ्यूचर जो है वो है ही कंप्यूटर का। और आप कंप्यूटर के चैनल देखें, पाकिस्तानी टीचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी टीचर से पढ़ के आए हैं, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे। लेकिन अगर वो यहाँ पर है ना, लेकिन इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर्स यहाँ पर है। पॉइंट ये है, उन्हें पता है कंप्यूटर साइंस की वैल्यू। उधर जो चंद्रा बच्चा होता है ना, वो कहीं और फील्ड में जाता है। जो मेन पर्सन होता है, दिमाग वाला होता है, उसे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में होता है। अच्छा जी, सब नालों चंद्री क्लास ही कालत दी ICS वाली हुंदी है, मतलब जो कहीं पे उसका मेरिट नहीं बनता वो कहते हैं ICS एनु कंप्यूटर वाल भेज दो। कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर बच्चों की गेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद कर रहे हैं। कोडिंग जो है ना, आप लोग कहते हैं जी कंप्यूटर मोबाइल कैसे ये वर्क कर रहा है, भाई उसके पीछे बनाने वाला एक ह्यूमन है, एक माइंडसेट है, उसे बनाने वाले हम हैं। यानी वी आर बेटर देन कंप्यूटर्स, क्योंकि उसे बनाने वाले हम हैं।
ठीक है। अच्छा, ऐसे एनर्जेटिक यूथ को देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट भी है, एनर्जी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि सर support नहीं प्लेटफॉर्म्स किया की कमी है, जाता। प्लेटफॉर्म्स की कमी है। ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? सर जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, कितने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं बहुत नहीं, फिर भी हैं। बताएं। लास्ट नाइट आई गॉट 270 सब्सक्राइबर्स। 270 सब्सक्राइबर आपने लास्ट नाइट एक नाइट में गॉट किए या ओवरऑल? एक नाइट नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, लास्ट नाइट में 270 अभी कंप्लीटेड हुए हैं। आप कल जाके या परसों जब भी ये मेरी प्रोग्राम अपलोड होगा तो आपके एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ 2K सब्सक्राइबर हो जाए। इस तरीके से बात करना है कोई आसान काम नहीं है, हर बंदा नहीं कर जाता। बिल्कुल एक ऐसे ही किस्म का ये भी एक किस्म का टैलेंट है, ठीक है ना। अब बहुत सी चीजें, बहुत सी खामियां मुझ में हैं जो बाकी लोगों में वो अच्छाइयां होती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि समथिंग इज बेटर कि आप कैमरे के आगे आके बोल रहे हो। आपको हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, हर बंदा आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, तू चवले मारे, चल साइड पे हो, साइड पे हो, साइड पे हो। बट पॉइंट ये आपको पुख्ता रहना है। यही कैमरा जब उसकी तरफ लेके जाएंगे वो कहेंगे नहीं 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 मैं बात नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे करके भाई कैमरे के पीछे रह के बात करना और कैमरे के आगे आके बात करने में बहुत फर्क होता है। लास्ट में ये बता दें कोई ऐसी पॉलिसी एक बता दें, दो बता दें जो हमें अपने नेबर कंट्री से कोई भी जो ग्रो कर रहा है, इंडिया की अगर बात करें, सबसे मैं आपको बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है। अगर आपको अपना फेसबुक चैनल मोनेटाइज करना है, फेसबुक पेज जो है मोनेटाइज करना है, आपको क्या नाम है बाहर का अकाउंट बनाना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग है आपके पास अमेजोन नहीं है, आप क्रिप्टो को बैन कर रहे हो भाईजान, जो फ्यूचर ही ऑनलाइन का है। दुनिया कितों किथे जा रही है उन चीज़ों यूज करके तुसी उन चीज़ों बैन करी जाओ। फ्रीलांसर्स के लिए तो एक समझ लें रास्ता रोका जा रहा है, सर रास्ता रोका। यही वजह है कि कोई भी बंदा होता है ना यूथ से, आप किसी भी यहाँ पर 10 बंदे आप इकट्ठे कर लें, सवाल पूछ लें मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। भाई ये वतन है हमारा, इसने हमें पैदा किया है, भाई कदर करो इसकी। मगर कैसे कदर करें जब हमें यहाँ पर कुछ नजर आएगा फिर ही है ना। मैं वो बंदा तो सोचता था यार कैसे ये लोग हैं मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आपका मुल्क आपको पा रहा है बाहर चले, लेकिन मैं भी यही सोचता हूँ यार मेरा फ्यूचर यहाँ पर नहीं है, कम से कम मेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर नहीं है। ठीक है। देखें जी, प्यार हर कोई करता है, शायद जितना हर एक को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, आपको लगता होगा आप ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्रिटिसाइज किया जाता है, अगर ये आज कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, कि आप नफरत कर रहे हैं या मायूस, मतलब पॉइंट ये है कि मैं बाहर क्यों जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाके इतना ग्रो करना चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क को अपनी औलाद के लिए रहने के काबिल बना सकूं। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और लेकिन आपने ये बोला कि मैं अपनी औलाद को यहाँ पे रहने के लायक बना सकूं, पहले तो आपने अपने फ्यूचर को देखना है। बिल्कुल इसी तरह मेरा अपना फ्यूचर सिक्योर होगा, फिर ही तो आगे वाली नस्लों का फ्यूचर सिक्योर होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, पाकिस्तान की हो या इंडिया की सर हो? मैं ऐसे बहुत से लोग यूथ को नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करना चाहूँगा। भाई लोग बहुत बोलते हैं, आपको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, तेरे बस की बात नहीं, ये वो, डटे रहो, इंशाल्लाह एक दिन आएगा वो दिन आपका होगा, वो दिन आपका होगा। अच्छा लगता है ये भाई को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है यूट्यूब को लेके, ऐसे ही बिल्कुल ऐसी है यार, हर बंदा होता है। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप में शुक्रिया बहुत सर। ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलरली काम करेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो आप भारत ने अपने 76 रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखने वाली फिरदौसा बशीर को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, फिरदौसा बशीर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से है। वो स्टूडेंट हैं और इस्लामिक कैलीग्राफी करती हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया था और उन्होंने उसमें फिरदौसा बशीर का नाम लिया था और उनको अप्रिशिएट किया था, जिसके बाद अब फिरदौसा बशीर को भारत ने अपने रिपब्लिक डे पर इनवाइट किया है एज अ स्पेशल गेस्ट। इस वक्त फिरदौसा बशीर जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए मिसाल बनी हुई हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आज हमारे हमसाए मुल्क भारत में 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखने वाली फिरदौसा बशीर को जो है वो एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है। हम देख रहे हैं कि हमें तो बताया जाता था कि कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर, जिसे हम जो है जम्मू कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ पर रहने वाली ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म और सितम किया जाता है, वहाँ के लोगों को बड़ा जुल्म और सितम किया जाता है, उन्हें किस तरह की आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन ये जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि इंडिया के 76 रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखने वाली फिरदौसा बशीर को जो है वो इनवाइट किया गया है। नहीं तो ये मुझे जो लगता है ये वही एक तरीक़ेकार है जो पाकिस्तान ने किया हुआ है आज़ाद कश्मीर के साथ। पाकिस्तान भी इसी तरह कहीं मौक़ों पे इसी तरह कश्मीर के लोगों को बुला के, तो ये दोनों तरफ से सेम पॉलिसी इख्तियार की गई है कश्मीर के मामले में। तो मुझे अगर आप इधर से होके पाकिस्तान से होके इंडिया को इस मौजू पे देखें तो हमारे लिए तो होगा कि यार उन पे जुल्म करते हैं, अब दिखावे के लिए ये किया जा रहा है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से एक ही तरीका इख्तियार किया जा रहा है।
तो अगर हम इधर से देखें तो गलत ही लगेगा, पाकिस्तान से होगा। सर अगर हम स्पेशली लड़की की बात करें फिरदौसा बशीर की, जो कि एक जम्मू कश्मीर के छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा जब आपको जो है 76 रिपब्लिक डे पर इनवाइट किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरह से उन्हें इन्वाइट करेंगे और एज अ स्पेशल गेस्ट इन्वाइट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि जम्मू कश्मीर की लड़कियों को इस तरह से जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है और इंडिपेंडेंट किया जा रहा है। बस वो यही पॉलिसी है ना कि मतलब कि लोगों को दिखाया जाए कि जी हम मतलब कि बड़ा ये इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि रियलिटी के बरक्स ही है, ऐसा असल में तो नहीं हो रहा। यानी आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो दिखाया जा रहा है इंडिया की जानिब से, जो बताया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मतलब कि अगर वो लड़की खुद कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे बुलाया जा सकता है, मतलब कि मेहमान को हमेशा, मुझे उम्मीद नहीं थी ना। मेहमान को हमेशा पता होता है मुझे कहाँ बुलाया जा रहा है, वो उसको पता होना चाहिए। तो जब उसको नहीं पता तो उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सी वो सरप्राइज थी ना, उसको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उससे पहले जो है एक मन की बात प्रोग्राम में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो उसका नाम लेके उसका जिक्र करके उसको जो है वो मोटिवेट कर चुके हैं। कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था एक वहाँ के लिए कि यार ये मुझे क्यों बुलाया गया। वो इसी वजह से बुलाया गया कि वो पूरी दुनिया को ये चीज़ दिखाना चाहते थे कि हम मतलब कि इनके बड़े सपोर्टिव हैं, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं है जो हमें एज इन नजर आता है, जो डाटा सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचता तो ऐसा नजर नहीं आता हमें भी। सर आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में अब वो हालात, अब वो माहौल नहीं रहा जो पहले था या पहले जो हमें दिखाया जाता था? अब वो थोड़ा सोशल मीडिया कंट्रोल सा है, तो हम तक अब उस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं है अब कि उधर क्या सूरत हाल है। हम तक हमें तो वही पता होगा ना जो हम तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा होगा। तो सोशल मीडिया एक कंट्रोल किया गया है और मतलब कि इंटरनेट बंद करके कहीं और तरीकों से, तो हमें अब रियलिटी पता ही नहीं है असल में। आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर की? अब फिलहाल तो जम्मू की कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज़ाद की भी करें तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो क्या फर्क देख रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में? मैं जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है? आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ये है कि जो जम्मू कश्मीर की ऊपर जो हुक्मरानी कर रहा है जो उन पर, वो हिंदू है, और जो आज़ाद कश्मीर वाले कश्मीरियों पे हुक्मरानी कर रहा है वो मुसलमान है। ये एक वाज़ह फ़र्क है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर, आपकी क्या राय है? मेरी जो इसकी राय है वही मेरी राय है। लेकिन सर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जम्मू कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में तो उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में 5G सर्विसेज आ चुकी हैं, वहाँ के लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, IT हब्स बनाए जा रहे हैं, मेगा जॉब फेयर करवाए जा रहे हैं। नहीं, आज़ाद कश्मीर में भी तो ये हुआ है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में भी नहीं, पाकिस्तान में नहीं 5G आ सका तो वो अलग बात है कि 5G नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में उन्होंने जो हमारी हुकूमत है उसने वहाँ पे एक इदारा बनाया है जहाँ पे उसको उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस की प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ है। मतलब कि अगर पाकिस्तान जो है ना दुनिया से 5 साल 10 साल पीछे चल रहा है, तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से 5-10 साल पीछे चल रहा है। इतने बुरे हालात हैं आज़ाद कश्मीर के? मतलब कि बुरे हालात, मतलब कि ये है कि मोबाइल तो सबके पास आ गया। टेक्नोलॉजी जिस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रैवल करती है, वो तो मतलब कि फ़ोन तो सब तक पहुंच गया। लेकिन अगर तरक्याती कामों में बात करें तो जो जैसा हमारी अभी पाकिस्तान में रहते हुए क्या नीड्स हैं कि हमें अच्छी जॉब चाहिए, तो उधर के लोगों की क्या नीड है कि उनके घर तक एटलीस्ट रोड तो होनी चाहिए, उनको एक हॉस्पिटल तो, ये बेसिक नीड्स होती हैं। तो मतलब कि ये जब आप तरक्की करते जाते हैं ना दिन ब दिन, तो आपकी नीड्स ना चेंज होती रहे। जैसे पाकिस्तान में हमारी जॉब्स हैं तो उधर के लोगों के लिए हॉस्पिटल है, तो मतलब कि हम दुनिया से अगर 5-10 साल पीछे हैं तो वो हमसे 5-10 साल पीछे। सर ऐसा ही मुझे पता चला था, कई सोर्स के थ्रू मेरे कई ऐसे लोग हैं, ऐसे जानने वाले दोस्त अहबाब हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि कई किलोमीटर्स तक दूर तक उनके पास हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। अगर उनके किसी प्यारे की किसी एक्सीडेंट में कोई बुरी हालत हो जाए तो हॉस्पिटल जाते जाते वो इंतकाल कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि वहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जिधर मतलब कि दूर तक सिर्फ एक हॉस्पिटल है, और अगर वो है भी तो उधर मतलब कि स्टाफ मुकम्मल नहीं है। तो सर आप बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करते हैं? हाँ जी तो बेसिकली। वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से बताइए। एजुकेशन लोगों में जो है क्या कहते हैं, क्या कि क्रेडिबिलिटी बहुत है लोगों में एजुकेशन के। वहाँ पे जो वो रेशियो होती है ना पर पर्सन, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, पर कैपिटा। हाँ वो ज़्यादा है उधर के लोगों की, मतलब कि पढ़ने की लोगों में है ना चाहत थोड़ी उधर के ज़्यादा है।
लेकिन वहाँ पे चाहत है लेकिन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं है बिल्कुल। अगर पढ़ भी लेंगे तो एट द एंड वहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कि एज एन इंजीनियर बन के तो इंडस्ट्री तो है नहीं वहाँ पे। और अगर कुछ भी करके तो मतलब कि एट द एंड उनको वहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा कश्मीर से, क्योंकि वहाँ पे तरक्की इस तरह नहीं हो सकी जिस तरह मतलब कि पाकिस्तान में होगी। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आईटी हब्स बनाए जा रहे हैं? नहीं इतना इस जम्मू कश्मीर के बारे में आप इतना आजाद कश्मीर से हैं, फिर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? जब आप बॉर्डर के उस पार देखते हैं तो क्या नजारा देखने को मिलता है? वो तो नजर नहीं आता इस तरह हमें वहाँ से इतनी आईटी हब वगैरह तो नहीं नजर आती। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे भी कभी आपने नहीं देखा इस तरह की कोई चीज? हाँ नहीं मैंने नहीं देखी ज्यादा। मैं इतना फॉलो नहीं करता क्योंकि मेरी पैदाइश जरा पाकिस्तान की है बचपन की, तो ये है कि हमारी थोड़ी सी जो मोहब्बत है वो इधर की हो गई। लेकिन जो हमारे बड़े हैं लेकिन उनमें एक नजर आता है कि यार वो थोड़ा सा ना खुश नहीं है कुछ चीज़ों से।